बैठे हुए हमारे अश्वनी जी, जिन्होंने हमारे और हम बच्चियों के दरमियान, टीचरों के दरमियान इस कम्युनिकेशन को कम करके एक साथ बैठाया। हमारे अजीज रफीउल आज़म साहब और तकवा टेक्निकल डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब जावेद साहब, ऑल इंडिया तकवा एजुकेशनल ग्रुप के जनरल मैनेजर जनाब डॉक्टर जावेद साहब, स्टेज पर हमारे सीनियर टीचर जनाब अनिल साहब उनके बाजू में बैठे हुए हैं, और भी यहाँ पर सारे टीचर हैं जिनका नाम मुझे नहीं मालूम, और हमारी बच्चियाँ जो यहाँ पर बैठ करके हमारी बातें सुन रही हैं। मैं यहाँ पर चंद एक बातें कह करके आपसे जाऊँगा बच्चियों के बारे में। जरा सा प्लीज अटेंशन प्लीज, आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ हो जाइए। यहीं पर पढ़ती हो ना? हाँ बिल्कुल, नहीं बैठे हुए। आज पहली दफा यहाँ से गुजरता था, मेरा यहाँ से बिल्डिंग नजर आती है हमारे स्कूल की, पुरान घर एकेडमी की, और वहीं पर एक सत्याग्रह गर्ल्स हाई स्कूल हमने खोला है। पूरे भारत में जो शिक्षा का रेशियो है लड़कियों में मर्दों के मुकाबले में कम, जबकि मर्दों के मुकाबले में लड़कियों की तालीम और औरतों की शिक्षा ज्यादा होनी चाहिए। सही है कि गलत? क्यों? इसलिए कि पूरी दुनिया में जो शासन करता है, जो हुकूमत करता है, जो गवर्नर और कलेक्टर बनता है, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है, भले ही वो औरत नहीं लेकिन वो किसी औरत का बेटा होता है। हम देखते क्या है कि एक बाप के दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, लड़कियों को मैट्रिक तक पढ़ा करके और वहां पर डिलीट कर दिया जाता है, और भाई को कितना पढ़ाया जाता है? डॉक्टर, ढेर पढ़ाया जाता है, बहुत ढेर। क्या है? बच्चा। क्या कहते हैं कि लड़के को जन्म होते ही कहते हैं फख्र से 10 लाख का टिकट है ये बच्चा दहेज का, कहते हैं ना? लड़के को जन्म होते ही कहते हैं फख्र से 10 लाख का टिकट है ये बच्चा दहेज का, और जब लड़की पैदा होती है तो पूछो क्या पैदा हुआ? लड़की पैदा हो गई। क्या कहता है? बहुत सारी चीजें हैं। देखो, आप लोगों को अभी जागरूक होने की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस वक्त कि आपके चेहरे न मालूम के आगे क्या बनने वाले हैं। मैं हमारे अनिल जी ने बताया, उन्होंने जो इससे पहले आए हुए थे, ये जो यहाँ का नवोदय विद्यालय है, और वहाँ पर सिलेक्टेड चुनिंदा लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और आपको भी मुंतखब करके सिलेक्ट करके यहाँ पर लाया गया है ना, काबिलियत की बुनियाद पर ना, या पैसे की बुनियाद पर? रिश्वत दी थी? लिखा था जो सवाल क्वेश्चन किया गया था आंसर, जब आपने उस क्वेश्चन आंसर को हल कर दिया और उन प्रश्नों का उत्तर देकर के यहाँ तक आई, तो आगे भी उत्तर देकर के डॉक्टर बन सकती हो ना? लेकिन ये बता रहे थे कि 10+2 तक यानी आईएससी की तालीम तक, यहाँ तक शिक्षा हमारी होती है, लड़कियां उसके बाद ड्रॉप कर जाती हैं, डॉक्टर नहीं बन पाती हैं। जबकि हमारे पास जिस जिले में आप हो, किस जिले में हो? पश्चिमी चंपारण में कितना गांव है? तकरीबन 1450 गांव है। हर गांव में लड़की रहती है कि नहीं रहती है? शादी के बाद बीमार होती है और कहां जाएगी वो? सीधे। लेकिन डॉक्टर कौन होता है? नहीं होता है, लड़की नहीं होती है, लड़का होता है, मर्द होता है। पता यह है कि हर लड़की को डॉक्टर की जरूरत होती है, लेकिन बाप डॉक्टर बनाना नहीं चाहता। ये लड़ाई हमें और आपको खुद लड़नी है, आपको लड़नी है, और ये साबित करना है कि आप में और बच्चों में क्या कोई फर्क नहीं है। अगर बच्चा एक ट्रेन का एक पहिया है तो दूसरा पहिया कौन है? जितना भी पूरी हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लोग मर्द मिल करके अगर एक बच्चा पैदा करना चाहे तो कर सकते हैं जी। अपने पावर पर देखो लड़कियों, लेकिन ताज्जुब है हमारी हुकूमत के ऊपर, ताज्जुब है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कि लड़कों के लिए ITI फील्ड खोला जाता है, लड़कों के लिए स्कूल और कॉलेजेस खोले जाते हैं, लेकिन लड़कियों की सुरक्षित तालीम के लिए कोई भी दरगाह नहीं खोली जाती, कोई भी स्कूल नहीं खोला जाता है। क्यों भाई? क्यों? ये
बुलंद करेगा? जानते हो? तुम्हें बुलंद करना पड़ेगा। ये आवाज तुम्हें बुलंद करनी पड़ेगी कि जब ब्रिस्ता को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। जब पूरे हिंदुस्तान को स्वतंत्रता का स्वर दिखाना था तो गांधी जी को कहां आना पड़ा था? कहां? 22 साल कहां रहे थे? साउथ अफ्रीका। 2 साल कहां रहे थे? लंदन में। और जब अंग्रेजों को भगाने की बात आई थी, ये तमाशा है कि हम लोग मजलूम थे, बुलाए थे तो गांधी जी आए थे, ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि आज सुनो ये तारीख, हिस्ट्री और इतिहास सुनो कि मौलाना मजहर हक से मुलाकात हुई थी लंदन से गांधी जी के। वो आजाद कराना चाहते थे, उनको एक दावत की जरूरत थी। अब यह है कि एक आदमी यहाँ पर नील की खेती करते थे, तरह से हुए थे, तो पूरे बिहार में लोग नहीं थे जो गांधी जी को बुलाने गए। ये सब गलत बात है यार, सब कहने वाली बात है। इतिहास को तोड़ो मत। बिहार में बड़े काबिल लोग थे उस समय। ये क्या तमाशा है? पोरबंदर से आएगा आदमी। आज पूरे भारत को स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। क्या स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है? और जो यह विद्यावा आश्रम है या ये आश्रम है वृंदावन, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ से कोई डॉक्टर बनकर के निकला है इस पिछले 5 सालों में? सर कोई लड़की बन के निकली है? नहीं निकली है। ये सब कहने वाली बात है। इतिहास यह है कि गांधी जी को यहाँ पर आना अवश्य जरूरी था कि यहाँ पर रह करके, क्योंकि भारत के लोगों को वो पढ़ चुके थे और चंपारण के लोगों को जानते थे कि चंपारण के लोग ये कुर्बानी देना चाहते हैं, जानते हैं, योगदान देना जानते हैं, इसलिए यहाँ पर आए थे। और अपनी बीवी कस्तूरबा गांधी को भी यहाँ पर लेकर के आए थे। खाना हमने दिया, पानी हमने दी, हमने लाठी दिया, बंदूक दिया। और जब हम जा रहे थे तो बैल बाबू कि 10,000 लोगों के साथ पीर मोहम्मद साहब, शेख साहब, गुलाब साहब जाकर के गांधी जी का इस्तेमाल किए थे, वेलकम और स्वागत किए थे। ये 10,000 का लोगों का मजमा उस वक्त इस वक्त करोड़ों के मुकाबले में था। तो हमने कर गए जब आजाद हो गया, स्वतंत्रता का सूरज देखा पूरे भारत को, तो लोग कहते हैं सबसे ज्यादा पढ़े हुए लोग कहाँ हैं? बताओ जरा बेटा, सबसे ज्यादा शिक्षा कहाँ है पूरे भारत में? केरल में। हम करो नहीं, तुम्हारे अंदर है। तो आपको क्या पढ़ती हो तुम? तो केरला में क्या पढ़ाया जाता है? खाओ को तुम क्या पढ़ती हो? वहां क्या पढ़ाया जाता है? ये मत कहो कि वहां पर तो शिक्षा ज्यादा है। जिन दिनों तुम्हारे दादा परदादा और लकड़दादा गांधी जी के साथ जिहाद कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उन दिनों उनके दादा यानी केरला वाले के दादा परदादा अंग्रेजों के गोद में बैठ करके दूध पी रहे थे। हमारे और उनके अंदर, उनके दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि हम बेटर है। वी आर बेटर देन केरला से अच्छे हैं, क्योंकि हम झगड़ करके पूरे सूरज हम क्या निकाल दिए हैं। और सूरज की रोशनी कहाँ मिलती है? केरला को मिलती है। हम ये कहना चाहेंगे अजीज बच्चियों कि तुम अपने पावर को, और आप लोग जो कहते हैं कि अभी आपने कहा कि 10+2 तक जाती हैं, मैंने भी एक सत्याग्रह दल स्थायी स्कूल खोला है। आप ज्यादा नहीं, वृंदावन आश्रम से आप जैसे गवर्नमेंट दे रही है, हम नहीं, हर साल एक बच्ची आप मुझे दीजिए टॉपर, सिर्फ फर्स्ट कर जाओ। अभी एक की औरत ने मुझे फोन किया था, विधवा थी। सर यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे जावेद सर कि सर रिजवान सर, मेरी 2 बेटी है, मेरे पति का इंतकाल हो गया है, मर गए हैं। मैं दोनों बच्चियों को बीए में एडमिशन दिलाने के लिए, बीएससी में एडमिशन दिलाने के लिए मुझे 6,000 रुपये चाहिए आपसे मदद के तौर पर। मैंने कहा कि दोनों बच्चियों को लेकर के चले आओ। दोनों बच्ची को लेकर के आई और मैं सर के पास भेजा, जो हमारे तकवा टेक्निकल डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जावेद सर। इनसे कहा कि फार्म भरा जाए। फार्म भरने के बाद में नीतीश गवर्नमेंट का जो क्रेडिट कार्ड है, 1,68,000 रुपया एक बच्ची को मिला। क्या सर? दूसरे का पास हुआ कि नहीं? दूसरे का भी, दूसरे कितना मिला? 1,68,000। और दूसरे को कितना मिला? 1,68,000 रुपया मिला। कितना मांग रही थी वो औरत? only 6,000। और हमें कितना मिला? 1,68,000। एक लड़की को, 2 लड़की के लिए 6,000 मांग रही थी। अब बताओ लड़कियों के लिए कहाँ रास्ता बंद है? वहां तक पहुंचो, इन बच्चियों से किसी को सिलेक्ट कीजिए। मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बनाऊंगा। हर साल एक लड़की को आप दीजिए सिलेक्ट करके, खाना पीना रहना फीस यहाँ से लेकर 20 लाख रुपया लगेगा, हमें उसकी कोई परवाह नहीं, डॉक्टर बनाऊंगा तो बनाऊंगा। अगर हम लोगों ने तय कर लिया कि जितने देख लो, सबकी फिक्र मत करो, क्या है
जो देहात में है, जो नहीं पढ़ने आई है, जो चूड़ा झोंक रही है। हिटलर ने क्या कहा था मालूम है? हिटलर जब तबाह कर रहा था यहूदियों को, जैसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि औरतें तुम लोग चूल्हा की आग धनकाओ। क्या धनकाओ? और हम मर्द लोग जंग की आग भड़काएंगे। क्या भड़काएंगे? जंग की आग भड़काने के लिए चूल्हा का सहारा लेना पड़ रहा है कि नहीं? कई बार ना बजेगा कहां सुने हो? पेट में नहीं भरेगा तो कोई आदमी ताकतवर बन सकता है। एक माँ, एक बेटी, एक बहन, एक औरत किचन के अंदर से वो लाल पैदा कर सकती है जो बहुत बड़ा विद्वान और नीतीश कुमार जैसा जाकर के वजीर आला और हमारे मुख्यमंत्री बनकर पैदा हो सकता है। अजीज बच्चियों, तो ये मत समझो कि हम चावल बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, इसको कभी भी दिमाग में रखना। और ये भी मत सोचना कि हमें इंजीनियर बनना चाहिए। ये दिमाग से हटा दो इसको। क्या बनना चाहिए? डॉक्टर बनना चाहिए। इंजीनियर बनकर क्या करोगे? डोबी बन के जाओगे, धूप में ऐसे खड़ी रहोगे? अगर खड़ी रहो तो रात की तनाई में अगर कह दिया जाए कि बेटी जाओ और मोटरसाइकिल लेकर के वृंदावन आश्रम से जाकर के बेटिया से कुछ खरीद कर लाओ, किसी के पास हिम्मत है? किसी लड़की के पास नहीं। कुदरत ने, नेचर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, प्रभु ने, आका ने, दाता ने और हमारे तुम्हारे पालने वाले उस खुदा ने तुमको बनाया है घर की जीनत खूबसूरती और मर्दों को बनाया है बाहर की खूबसूरती। तुम देखती हो कि लोहा कहाँ रखा रहता है? लोहा खरीदने जाती हो, लोहा से क्या बनता है? लोहा से टावर 10 मंजिला बनता है कि नहीं बनता है? इतना मजबूत लोहा कहाँ रखा रहता है? दुकान से बाहर या दुकान के अंदर? बाहर। सोना कहाँ रखा रहता है? अरे भैया, दुकानदार रखता है शीशे के अंदर, अलमारी के अंदर, फिर ताला उसके अंदर छुपा कर रखता है। तो ज्यादा कीमती जो चीज होती है वो सबसे ज्यादा अंदर छुपा कर रखी जाती है। इसलिए लड़कियां ज्यादा कीमती चीज है, इनको भी छुपाने की जरूरत है। हम इंजीनियर को बनाएंगे, हम टीचर बनाएंगे और टीचर भी बनाएंगे तो लड़कियों का स्पेशल स्कूल खोल कर देंगे। ये लोग जो कहते हैं ना वो एजुकेशन, लड़का लड़की साथ क्यों पड़ेगा भाई? ये लड़कों का स्कूल यहाँ बन सकता है, लड़कियों का। अभी कितना अच्छा लग रहा है, तुम लोग बैठी हो, अच्छा लग रहा है ना? लेकिन एक बात बताओ, जरा ईमानदारी से बताओ कि अगर इस बच्चे इसमें घुसा दिया जाएगा तो छी अलग अलग हट जाओगे नहीं? हट जाओगी? हट जाओगे ना? तो ऐसे बैठना अच्छा है या बच्चे में बैठना अच्छा है? हाँ, तो हमारी ये आवाज होनी चाहिए और मैं हुकूमत तक आवाज पहुंचा रहा हूँ। बल्कि आज इंशाअल्लाह शाम को नीतीश कुमार तक ये बात चली जाएगी, डॉक्टर खालिद अनवर जो MLC है हमारे दोस्तों के माध्यम से, और मैं इंशाअल्लाह उनको भी यहाँ पर लेकर के आऊंगा। जो आपकी समस्या है इंशाअल्लाह ताला, अरे भाई बात से नहीं तो जानते हो, आदमी ताकत के बलबूते पर देता है। कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे कुछ पिलाती है जी? दूध कहाँ चिल्लाए तो दूध पिलाती है, तो बिन मांगे कुछ नहीं मिलता है। आपको बेदार होने की जरूरत है। मैं आता रहूंगा। मैं अश्विनी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे देख करके बहुत संतुष्टि हो रही है। मैं भी बहुत अंदर से दुखी था कि यही मामला है कि मर्द पढ़ा लिखा होता है डॉक्टर, लेकिन औरत जो मिलती है उसको मैट्रिकुलेशन मिलती है। तुम लोग कहते हो कि दान दहेज क्यों लिया जाता है? क्यों नहीं लिया जाएगा दान दहेज? ये बताओ कि एक तराजू पर अगर हम ऐसे तौलते हैं ऐसे, तो भाई एक तराजू पर अगर ऐसे तौले तो जो किलो ज्यादा होगा उसका वजन माना जाएगा, जो हल्का होगा उसका वजन माना जाएगा। अब एक लड़की अगर मैट्रिक है, एक लड़का अगर MBBS डॉक्टर है, वजन किसका बड़ा हुआ? लड़का का हुआ। तो उस वजन को कम करने के लिए क्या होगा? रिश्वत दो, दहेज दो। सही कि गलत? अगर लड़की भी डॉक्टर होती, लड़का भी डॉक्टर होता तो इक्वलिटी होती, बराबर के होते ना, तब क्यों मानता है क्यों दहेज? जहां दिखा दुनिया को, उसको क्या दिखाता है? गुरूर। तू समंदर है तो हो, मैं तो मेरा प्यासा नहीं। डॉक्टर तू भी है तो डॉक्टर मैं भी हूं, टीचर तू भी है, टीचर मैं भी हूं। अगर समझ में आया मेरा? तो जब डॉक्टर बन जाओगी तो जिन बेटा की ताकत है तुम्हारे बाप से मुंह से मुंह, आंख से आंख मिलाने की किसी की ताकत है? नहीं। और उससे बढ़ करके जो चीज होती है मेरी अजीज बच्चियों, सबसे ज्यादा
लड़कियों की और औरतों की जो सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है, क्या होती है? उसकी इज्जत होती है। क्या होती है? इज्जत। और ये इज्जत ऐसी चीज है कि माल लुट जाए, दौलत लुट जाए, घर में आग लग जाए, जलजला आ जाए, तूफान आ जाए, सारा बर्बाद हो जाए, फिर भी दोबारा वो चीज मिल सकती है। इज्जत लुटने के बाद में दोबारा कभी नहीं मिलती है। और लड़कियों को इज्जतदार बनाने के लिए तुम जैसे जहां स्कूल पढ़ रही हो ऐसा स्कूल खोलना जरूरी है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस तहरीक में हम सब मिलकर के इस तहरीक को आगे करें। और वृंदावन आश्रम में और जो इतने ये चंपारण के हैं, आप सर अनिल जी ने कहा है कि रिजवान साहब को 50 स्कूल खोलना चाहिए। आपके मुंह में भगवान लड्डू दे। मैं आपकी शुभकामनाओं को पूरा करने की कोशिश करूंगा कि दोनों जिलों में मिलकर के 45 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक है? पश्चिमी चंपारण में कितने हैं? 18। पूर्वी चंपारण में कितने हैं? 27। दोनों मिलकर कितने ब्लॉक होते हैं? 45। इंशाअल्लाह जिंदगी में प्रभु से दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम 45 स्कूल खोल दें। इन सब चीजों के साथ इंशाअल्लाह हम बुलाते रहेंगे। बल्कि आप बच्चियों को भी, अपने बच्चियों से, हम वहां पर जो बच्चियां पढ़ रही हैं, 2 बच्चियां मेडिकल की तैयारी हमारी कर रही हैं, और यानी हमारे स्कूल के सत्याग्रह गर्ल्स हाई स्कूल के, और हमारे कुरान घर एकेडमी के 7 बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा ये ख्वाब है कि सत्याग्रह गर्ल्स हाई स्कूल में जो भी लड़की पढ़े, डॉक्टर बने, उसका बाप गरीबी हो तो उससे कोई जरूरत हमको फिक्र नहीं, मैं गवर्नमेंट से खींच करके लाऊंगा और उसको पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो नीड्स होंगे जावेद साहब से मिलकर के कहिएगा, इंशाअल्लाह हम कोशिश करके इसको हम अनुदान देंगे, कोशिश करेंगे। हमको बहुत अच्छा लगा इन बच्चियों से मिलकर के। आप हमें इजाजत दीजिए।